अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्द को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथों में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश, ह्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधना की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेश, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कृति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सत्य से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं।
खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत न हो। दोस्तों, आइए इन सभी बातों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय शराब का एक व्यसनी एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब के व्यसन से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस व्यसन से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला, पूज्य श्री, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास गया। उसे देख महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंभे को कसकर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वह मौन खड़ा रहा, पर जब काफ़ी देर बाद भी महात्मा जी ने खंभे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ इस खंभे को क्यों पकड़ रखा है? गुरुदेव बोले, वत्स, मैंने इस खंभे को नहीं पकड़ा है, यह खंभा मेरे शरीर को पकड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को अचंभा हुआ। वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंभे को कसकर पकड़ रखा है। यह तो निर्जीव है, यह आपको क्या पकड़ेगी? यदि आप दृढ़ संकल्प कर ले तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हैं। गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंभे ने नहीं बल्कि मैंने ही उसे पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि यह शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन से यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस व्यसन का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वह शराबी गुरु के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प किया। उसके घर में खुशियाँ लौट आई और वह शांति से जीवन यापन करने लगा। प्रिय मित्रों, इस तरह से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी व्यसन ऐसा नहीं जिसे एक बार ग्रहण किए जाने के बाद छोड़ा ना जा सके। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।